Hello students, friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परवेश में हार्टली वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री डिफरेंट प्रपोजिशन पर। ऐसी प्रपोजिशन स्टूडेंट्स जो जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपका ये जो कंफ्यूजन है ये रिमूव हो जाएगा, राइट? तो स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस वीडियो को बने, तो प्लीज को स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसिवली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट आपको लगता है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जरा इसको स्किप न कीजिएगा। अब हम यहाँ डिफरेंस पर बात करने वाले हैं, थ्री प्रपोजिशंस के डिफरेंस पर, यानी कि फर्स्ट प्रपोजिशन हमारा रहेगा टिल, सेकंड प्रपोजिशन रहेगा अनटिल और थर्ड रहेगा अप टू। जबकि तीनों प्रपोजिशन के साथ साथ स्टूडेंट्स कंजंक्शन का भी काम करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टिल, अनटिल एंड यू कैन से दैट अप टू, अनटिल और टिल। अब यहां देखने की बात ये स्टूडेंट्स की टिल और अनटिल ये दोनों प्रपोजिशन के साथ कंजंक्शन का भी काम करते हैं, यानी कि टिल और अनटिल प्रपोजिशन एज वेल कंजंक्शन दोनों काम करते हैं। जबकि अप टू हमारे पास सिर्फ फॉर मेकिंग द सेंस ऑफ प्रपोजिशन ओनली। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यूज करते हैं सिर्फ प्रपोजिशन के सेंस के लिए। अब देखिए तीनों का हिंदी मीनिंग क्या है। तीनों का हिंदी मीनिंग होगा तक। टिल का हिंदी होता है तक, अनटिल का हिंदी बनेगा तक और अप टू का हिंदी होगा तक, राइट? लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि जो अप टू होता है हमारे पास, पहला डिफरेंस तो ये क्लियर हो गया कि टिल, अनटिल, अप टू तीनों प्रपोजिशन है, लेकिन टिल और अनटिल प्रपोजिशन एज वेल कंजंक्शन ये काम करता है। अब देखिएगा हम तक की सेंस, तीनों का हिंदी क्या बनता है? तक बनता है। तो अब इसको हम प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि अप टू इज यूज्ड फॉर प्लेस, ये प्लेस के लिए यूज होता है। सेकंड, इसको हम डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए। थर्ड यूज रहेगा स्टूडेंट्स टाइम के लिए, हम इसका यूज टाइम के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज रहेगा हमारा इसी के लिए चॉइस की सेंस में, तो चॉइस की सेंस में हम अप को यूज कर सकते हैं, प्लेस की सेंस में अप को यूज किया जा सकता है, डिस्टेंस की सेंस में, टाइम की सेंस में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबल की सेंस में, एलिजिबल फॉर या फिर फिट फॉर या फिर आप बोल सकते हो वर्दी ऑफ, ये तीनों ही जो मैंने लिखा है एक ही सेंस देते हैं। एलिजिबल फॉर, फिट फॉर, वर्दी ऑफ, इन तीनों की सेंस में, तीनों एक ही सेंस बना रहे हैं, हम वहां यूज कर सकते हैं अप टू। तो फर्स्ट प्लेस, डिस्टेंस, टाइम, चॉइस एंड एलिजिबल फॉर, फिट फॉर, वर्दी ऑफ, राइट? तो यहां हम यूज करने वाले हैं अप टू का। अब देखिए टिल, अनटिल का यूज कहां है? टिल और अनटिल का यूज सिर्फ टाइम की सेंस में होता है, सिर्फ टाइम की सेंस में, ओके? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स, जो कार्य टिल अनटिल ने किया है, जो कार्य टिल अनटिल कर सकता है, वो कार्य हमारा अप टू कर सकता है, क्योंकि अप टू का यूज भी टाइम के सेंस में हो रहा है, राइट? लेकिन जो कार्य अप टू कर सकता है प्लेस के साथ, डिस्टेंस के सेंस में, एलिजिबल फॉर के सेंस में, चॉइस के सेंस में, वो कार्य टिल अनटिल नहीं कर सकता, ऑलराइट? तो ये आपको समझना है। अब देखिए टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का यूज एक ही होता है, समय के सेंस में। अब हम इनको सेपरेटली यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिल और अनटिल को एज ए कंजंक्शन के रूप में। टिल और अनटिल दोनों को एज ए कंजंक्शन हम यूज करने वाले हैं, ध्यान देना आपको। कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंस को कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। जैसे मैंने कहा कि यू विल, ध्यान दीजिएगा, यू विल वेट, आप इंतजार करोगे, टिल आई कम। अब इसका हिंदी क्या बनता है? यू विल वेट, ये हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन सेंटेंस है, और आई कम ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट सेंटेंस है, ऑलराइट? ये आपको ध्यान देना है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलेंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ओके? अब देखिएगा हिंदी क्या बनता है कि यू विल वेट, तुम इंतजार करोगे, टिल आई कम, यानी कि तक की सेंस में,
आप उस समय तक इंतजार करोगे जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा। ओके, आपको उस समय तक इंतजार करना होगा जब तक मैं नहीं आ जाता। तो इसकी सेंस ये बन रही है। अब ये कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। यदि इसी सेंटेंस में मैं until यूज कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा कि you will wait, आप इंतजार करोगे until I come। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि until के अंदर स्टूडेंट्स नॉट का भी सेंस होता है और फ्यूचर का भी सेंस होता है, यानी कि नेगेटिव सेंस और फ्यूचर सेंस दोनों सेंस until में होती है। until के बाद हम फ्यूचर टेंस को यूज नहीं कर सकते और ना ही हम नॉट यूज कर सकते हैं। until से पहले आप फ्यूचर यूज कर सकते हो। तो you will wait until I come, जब तक मैं नहीं आ जाता आप नहीं जाओगे। इसका हिंदी क्या बना था कि उस समय तक नहीं जाओगे। इसमें नहीं के सेंस हमने बनाई ही नहीं, आप उस समय तक रुकोगे जब तक मैं नहीं आ जाता। तो अगर ये सेंस इसमें यूज कर रहे हो और वही सेंस इसमें यूज कर रहे हो तब भी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, टिल और until एज ए कंडीशन एक जैसा ही सेंस बनाते हैं। जब तक मैं आता हूं उस समय तक आप इंतजार करोगे, ये हिंदी बनता है। जब तक मैं नहीं आ जाता, जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा आप इंतजार करोगे। तो कहने का मतलब ये बन रहा है कि मैं यहाँ नॉट यूज कर रहा हूं एक हिडन फॉर्म में, कि जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा आप इंतजार करोगे, आप उस समय तक इंतजार करना जब तक मैं आऊंगा। राइट, तो ये सेंस बन रही है। तो यहाँ हमने यूज किया है एज ए कंजंक्शन के रूप में, हमने इसको यूज किया है। अब हम बात करने वाले हैं टिल और until को लेकर स्टूडेंट्स एज ए प्रपोजिशन कैसे यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस चीज पर, बहुत सिंपल है। until के बाद कभी भी आपको नॉट नहीं यूज करना है, until के बाद कभी फ्यूचर सेंस यूज नहीं करनी है। अब दोनों को हम प्रपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा टाइम की सेंस है, जैसे मैंने कहा कि I watched TV till 5 o'clock। मैंने टीवी वॉच किया, पास्ट इंडेफिनिट, till 5 o'clock। यहां till प्रपोजिशन का काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम, क्योंकि इसने दो सेंटेंसों को नहीं जोड़ा है। दो सेंटेंसों को जोड़ने का जब ये काम करेगा तो कंजंक्शन बनेगा। अब सिर्फ ये समय के साथ यूज हो रहा है एज ए प्रपोजिशन, यानी कि 5 बजे तक, इसका हिंदी बना तक, 5 बजे तक मैंने टीवी देखा। तो समय के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि I was there, मैं वहां था, till Sunday, मैं वहां संडे तक था। I was there, मैं वहां था, till Sunday, संडे तक मैं वहां था। जैसे मैंने कहा कि he was there till January, वो वहां कब तक था? जनवरी तक था। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स की टाइम की सेंस में हम टिल यूज कर सकते हैं। टिल ही यूज होता है और until यूज होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। टिल और until को टाइम के लिए ही जाना जाता है। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो I watched TV until 5 o'clock, 5 बजे तक मैंने टीवी वॉच किया। ऐसा लिख सकते हो I was there until Sunday, या फिर until January, या ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं कि I was in Delhi, मैं दिल्ली में था, till लिखिए या फिर until लिखिएगा। कब तक? 2013, मैं 2013 तक दिल्ली में था। तो till का मतलब भी क्या हो रहा तक, और until का सेंस भी क्या हो रहा तक। और स्टूडेंट्स ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको कि इस स्थान पर till और until के स्थान पर मैं up to भी यूज कर सकता हूं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो काम till until कर सकता है वो कार्य up to कर सकता है, लेकिन जो काम up to करेगा वो कार्य till until नहीं कर सकता। तो till until ने क्या काम किया? समय के सेंस में यूज हुए, तो समय के सेंस में up to यूज किया जा सकता है। I watched TV up to 5 o'clock, 5 बजे तक टीवी वॉच किया। I was there up to Sunday, संडे तक मैं वहां था। He was there till until या up to January, जनवरी तक वो था। I was in Delhi till until या फिर up to 2013, मैं 2013 तक दिल्ली में था। तो तक की सेंस में till, until और up to को यूज किया जा सकता है टाइम की अगर आप बात कर रहे हो। राइट, कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि वेट, इंतजार कीजिए, till 4 o'clock, वेट इंतजार करो till 4 o'clock, 4 बजे तक। फिर मैंने कहा इसमें वेट until 4 o'clock, या फिर मैंने इसमें लिखा कि वेट अप टू 4 o'clock, यानी कि
टिल लिखिए, अनटिल लिखिए, अप टू लिखिए, तीनों ही समय के सेंस में काम कर रहे हैं। इंतजार कब तक करना है? 4 बजे तक, अनटिल तक, अप टू तक, राइट। अब देखिएगा हम यूज करने वाले हैं अप टू को। टिल अनटिल का यूज आपने सीखा और अप टू का भी यूज सीखा टाइम डिस्टेंस में। अब डिस्टेंस प्लेस के लिए हम अप टू यूज करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को हमारे प्रैक्टिकल यूजेस के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है कि ये जो मैं बता रहा हूं ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, तो इनका इंपॉर्टेंस से नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अप टू को हम यूज करने वाले हैं प्लेस के सेंस में। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट अप टू स्कूल। देखिए आई वेंट, मैं गया, अप टू स्कूल, स्कूल तक। जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप कहां तक जाओगे, आपने कोई एक फिक्स आपका डेस्टिनेशन है, कोई जगह है, तो स्थान की बात कर रहे हो कि मैं सिर्फ स्कूल तक जाऊंगा, तो उस सेंस में आप यूज कर रहे हो अप टू, राइट। या फिर आपने कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, अप टू बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप तक जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स तक के सेंस में प्लेस के साथ हम यूज करने वाले हैं अप टू। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, अप टू बस स्टॉप तक। आगे देखिएगा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की सेंस में जैसे मैंने कहा कि आई रन, मैं दौड़ा, अप टू 5 किलोमीटर, मैं कितना दौड़ा? 5 किलोमीटर तक मैं दौड़ा। तो ये सेकंड फॉर्म आपका 5 किलोमीटर तक डिस्टेंस की बात हो रही है। या मैंने कहा कि आई वेंट अप टू 500 मीटर्स, मैं 500 मीटर तक गया, तो 500 मीटर तक डिस्टेंस की बात हो रही है। उसके बाद यदि चॉइस की हम बात करें तो मैंने कहा कि इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है, ये आपकी चॉइस है। किसी ने आपसे कहा कि लाइफ में क्या करना है, क्या सही रहेगा, तो आपने बोला इट्स अप टू यू या इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू यानी कि चॉइस के सेंस में ये काम कर रहा है, इट्स अप टू यू, राइट। इससे आगे सेंटेंस बना सकते हो कि whether you attend the class or not। मैंने कहा इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है, whether you attend the class or not, आप क्लास अटेंड करो या ना करो, इट्स अप टू यू, ये आप तक है, ये आप पर निर्भर करता है। या फिर मैं लिख रहा हूं इट्स ऑल अप टू यू, ये सब बातें आप पर निर्भर करती है, सारा फैसला आप पर निर्भर करता है। तो इट्स ऑल अप टू यू, तो अप टू यू का मतलब क्या हुआ? निर्भर करना, चॉइस आपको मिलना, राइट। आगे बात कर रहे हैं हम एलिजिबल के लिए। देखिएगा एलिजिबल फॉर के सेंस में आप अप टू यूज कर सकते हो। जैसे सेंटेंस बनाया, पहले लिख देते हैं एलिजिबल, एलिजिबल फॉर के सेंस में, या बोल सकते हो फिट फॉर के सेंस में, या फिर वर्दी ऑफ के सेंस में आप यूज कर सकते हो। यानी कि मैंने कहा यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। या फिर इसमें लिख सकते हो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, या ऐसे लिखो यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस जॉब, राइट। लेकिन इन सभी की जगह मैं यूज कर सकता हूं अप टू, राइट। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बना यू आर नॉट अप टू दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए नहीं हो, यानी कि आप इस जॉब के लायक नहीं हो। तो यू आर नॉट, अप टू का मीनिंग क्या बना? लायक, नॉट नहीं हो, फिट नहीं हो, वर्दी नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, या फिर अप टू से आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने यूज यहां पर सीखा है एलिजिबल फॉर के सेंस में, प्लेस के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में और टाइम के सेंस में। टाइम के सेंस में आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो, अभी हमने शेयर किए हैं। जैसे मैंने कहा वेट देयर, आई विल वेट देयर अप टू 3 आवर्स। सेंस देखिएगा, आई विल वेट देयर, मैं वहां इंतजार करूंगा, अप टू 3 आवर्स, 3 घंटे तक मैं वहां इंतजार करूंगा। तो यहां 3 घंटे तक की सेंस, टाइम की सेंस में यूज कर रहे हो। तो ऑल ओवर स्ट्रेस कंक्लूजन की बात करें तो बहुत
इजीली आपको समझ आना चाहिए कि हमने टिल, अनटिल और अप टू, एक ब्रीफिंग दे रहा हूं, तीनों ही प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं। प्रपोजिशन के साथ साथ टिल और अनटिल हमारा कंजंक्शन का भी काम करता है। टिल जो है पॉजिटिव सेंस में काम करता है, अनटिल के अंदर विल और नॉट दोनों चीजें होती हैं। जब हम इनको कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं तो अनटिल के बाद का जो सेंटेंस होता है उसमें आप ना तो फ्यूचर यूज कर सकते, ना ही नॉट यूज कर सकते। ओके, उसके बाद की बात करें टिल और अनटिल प्रपोजिशन के रूप में, तो ये टाइम के सेंस में यूज होता है। और अप टू जो है वो टाइम के साथ साथ प्लेस के साथ यूज होता है, प्लेस के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में, टाइम के सेंस में, एलिजिबल फॉर के सेंस में, और स्ट्रेंथ्स, ये जो मैंने मेंशन किया है कंप्लीटली आपको समझ आना चाहिए। तो वो सारी सेंसेस जो मैंने बताई है वहां का यूज हम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं प्रॉपर्ली समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इट्स ऑलराइट। ओके, तो आज वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you very much. Take care. Keep studying. Keep enjoying. Bye guys and best of luck.